हमारे स्टेटस को, प्रेस्टीज को, कई चीजें ऐसी हैं जिसको उसमें बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग मिलने वाला मंत्र है। अब तीसरा मंत्र जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। ये महादेवी देवाधिदेव का गुप्त मंत्र है और उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करने का मंत्र है। सृष्टि के कर्ता, सृष्टि को जन्म देने वाले और जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण जो हमारे अंदर हमें जो हिमालय के रूप में खड़े हैं, और मैं तो उसे पृथ्वी का सबसे बड़ा शिवलिंग तो हिमालय पर्वत ही है। अब उससे बड़ा शिवलिंग तो इस पूरी पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। जो हिमालय के राजा माने जाते हैं, हिमालय कई ग्रंथों में उन्हें हिमालय का राजा भी कहा गया है। वो सर्वशक्तिमान है, सबसे सुंदर है और सबसे बलशाली है। माँ काली और महादेव सब, आप अगर उसका पूरी कोई तन मन धन से कोई उपासना करे तो वो हर तरह से वरदान देने के काबिल है। उनको किसी के बीच में भेदभाव नहीं करते। आप चाहे कुछ खा पी रहे हो, किसी भी तरह का जीवन जी रहे हो, वो किसी के बीच में ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करते। वो इतना ज्यादा सख्त भी नहीं है, इतने डिसिप्लिन भी नहीं है। बाकी उपासनाओं में बहुत ज्यादा कई बार डिसिप्लिन रखना पड़ता है। आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं कर सकते। इसके शिव और काली का उपासक में आपकी तन मन धन से इसकी उपासना की जाए। ये आपकी सिर्फ आपकी डेडिकेशन देखते हैं, आपका मन, आप मन से कुछ कर रहे हैं वो देखते हैं, लेकिन आप किस हाल में हैं, कैसे हैं और आप क्या काम करते हैं, उसमें कई बार इनके ये बहुत सरल और बहुत ही वरदान देने में बहुत शक्तिवान होते हैं। जो मोक्ष का वरदान देने में यही दो देवी और देव है जो उस मोक्ष का वरदान देने के काबिल है। बाकी जितनी भी मर्जी उपासना करें, हर एक की कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं, डिसिप्लिन हैं। कई बार बहुत कुछ करके भी कुछ बनता नहीं है। तो इसकी जैसे शिव आराधक कभी दरिद्र नहीं होते, शिव आराधक हमेशा स्वस्थ होते हैं। शिव आराधक अपनी परिवार के अंदर, सोसाइटी के अंदर हमेशा प्रेस्टिजियस माने जाते हैं। शिव आराधक की बहुत ज्यादा फर्म अप्रोच होती है। शिव आराधक निडर होते हैं, किसी से डरने वाले नहीं होते। शिव आराधक एक तरफ अगर एक बार स्टैंड ले ले तो वो हिमालय पर्वत की तरह स्टैंड होता है, वो उखड़ने वालों में से नहीं होते। शिव आराधक कभी ना एक सर्वशक्तिमान होते हैं, सर्व संपन्न होते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं। शिव आराधक भोलेनाथ की तरह भोले भंडारी होते हैं, भंडार हमेशा भरे रहते हैं, लोगों को देते रहते हैं। तो शिव आराधक अपने आप में असीम है। एक बात मैं बहुत बोलना चाहूंगा जो कई बार लोगों को कई बार पता भी नहीं होती कि एक आम साधारण जो एक गृहस्थ है, जैसे गृहस्थ जीवन को व्यतीत कर रहा है, बाल बच्चों वाले हैं या शादीशुदा हैं, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ फल और फूल नहीं लेते। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ फल और फूल ग्रहण नहीं करते। आमतौर पे जब हम कभी मंदिर जाते हैं तो वहां कई बार जो आचार्य जी होते हैं वो वहीं शिवलिंग से उतार के फल फूल हमें वापस कर देते हैं। तो कई बार वो लोग लेके उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। वो ठीक बात नहीं है। शिव का दान वो लोग ले सकते हैं, वो लोग साथ खा सकते हैं जो सिर्फ साधक हैं, जो साधु सन्यासी हैं, वो ही इसको हजम कर सकते हैं। एक आम इंसान जो एक घर गृहस्थी वाले लोग हैं, एक आम लोग हैं जो साधक नहीं माने जाएंगे, जिन्होंने बच्चे पैदा करने हैं, जो बच्चों वाले लोग हैं या एक आम पारिवारिक लोग हैं, उनको शिव का दान नहीं होता। शिव का दान वो लेंगे जिन्होंने जीवन का गृहस्थ जीवन से त्याग किया हुआ हो, या वृद्ध हो, जिन्होंने बच्चे साथ में ना रहते हो, वो शिव का दान ले सकते हैं। या वो लोग शिव का दान ले सकते हैं जो शादीशुदा ना हो या साधक हो, साधु सन्यासी जैसे लोग होते हैं, इनका पारिवारिक या व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, सामाजिक जीवन होता है, और जिन्होंने समाज के लिए सेवा करनी होती है, वो शिव का दान ले सकते हैं। अब तीसरी बात, तीसरा मंत्र है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोलना चाहूंगा, वो है ओम होम ओम जूम सह भूर्भवे स्वहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम नमो भगवते रुद्राय चंद्र शीर्षे जटिने
स्वाहा। अब हम चलते हैं अपनी कॉल की तरफ, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, हाँ जी नमस्कार जी, हाँ जी गल करो, मैं प्रकाश बोल रहे हैं जी। हाँ जी नमस्कार जी, मैं प्रकाश बोल रहे हैं, गल करो तुसी। अब हम चलते हैं दूसरी कॉल की तरफ, उनसे बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। अब हम चलते हैं दूसरी कॉल की तरफ, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, प्रकाश बोल रहे हैं, गल करो। आई कैन हेयर यू, प्लीज टॉक टू मी नाउ। लगता है हमारी सिस्टम में कुछ टेक्निकलिटी, कुछ फॉल्ट आ गया है, इसी वजह से सुन नहीं रहे या कॉल थ्रू नहीं हो रही। पर अभी हमारी टेक्निकल जो मैनेजमेंट टीम है वो उसे सॉर्ट आउट करेगी और हमारी सीधी बात हो जाएगी। कई बार मशीनरी का एक अपना ही काम होता है, टेक्नोलॉजी, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होगी कि उतनी ज्यादा उसके ऊपर कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाती है। अब मैं तीसरा जो मंत्र है उनके बारे में बात करूंगा, वो है ओम होम ओम जूम सहा भूर्भवे स्वहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम नमो भगवते रुद्राय चंद्र शीर्षे जटिने स्वाहा। ये भी शिव का एक बहुत ही प्रिय, एक बहुत ही शक्ति से भरा हुआ मंत्र है। आज इसकी भी आराधना की जाए, शक्तियों से हमें भर देंगे। ये भोले भंडारी हैं, आपके खाली भंडार हैं, उसको भर देंगे। अगर दरिद्रता घर के अंदर दरिद्र है, दरिद्रता है, रोग है, कला है, कलेश है, उससे मुक्ति चाहते हैं तो आज का दिन सब परिवार मिलके नहा धो के, एक ही काम है बस, शावर ले लें। अगर शावर नहीं ले सकते, मुंह हाथ धो ले, जैसे अपने सभी अपने आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है उनको साफ कर ले, धो ले, अपनी आंखों को, ये सभी 9 द्वार अपने धो ले और उसके बाद साफ कपड़े पहन के कंबल के आसन के ऊपर या किसी डूबे के ऊपर आप बैठ के उसका उच्चारण करें। पानी का जग पास में रखें और उसका उच्चारण करें। आज की रात बहुत अच्छी रात है। आज 8 बजे से लेके सुबह 4:30-5 बजे तक जप कर सकते हैं, या आपके पास जितनी भी शक्ति हो, जितनी भी एनर्जी हो, उसके मुताबिक उसका जप कर सकते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। और चौथा जो मंत्र है वो मैं आपको दे रहा हूं। ये बहुत ही शिव के गुप्त मंत्र है, प्रिय मंत्र है, और ये उन शिव आराधकों के लिए है जो शिव के साधक हैं और जो शिव भक्त है। उनके ये मंत्र इस तरह से है कि बहुत ही गोपनीय मंत्र है, गुप्त मंत्र है। मैं आपके साथ इस तरह शेयर कर रहा हूं कि आज शिवरात्रि है, अगर आप मंत्र करेंगे भगवान मुझे भी कुछ दुआएं करेगा, आपको भी दुआएं देगा। चौथा मंत्र इस तरह से है, ओम होम ओम जूम सहा भूर्भवे स्वहे उर्वारुकमेव बंदनात् ओम नमो भगवते रुद्राय त्रिपुरांतकाय हराम हरोम। ये इस तरह से है, इसमें बहुत बीज है। बीज मंत्र, बीज है बहुत, जितने बीज ज्यादा लगे हैं उतना शक्ति पैदा हो जाती है। ओम हरोम ओम जूम सहा भूर्भुवे स्वहे उर्वारुकमेव बंदनात् ओम नमो भगवते रुद्राय त्रिपुरांतकाय हराम हरोम। इस तरह से ये भी मंत्र शक्ति पैदा करने वाला है। इसका एक बहुत आसानी से देखा जाए कि हे शिव मेरे दुखों को हरा, हे शिव अगर मैं दरिद्र हूं तो मेरी दरिद्रता दूर, हे शिव अगर मैं अस्वस्थ हूं, बीमार हूं, ठीक नहीं, उस बीमारी को दूर कीजिए। ये ब्लेसिंग है बहुत बड़ी। इस तरह हम अपनी तन मन धन, जिस तरह एक इलेक्ट्रॉनिक रॉड के अंदर हम अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, एक कॉपर की रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करें तो वेव्स पैदा हो जाती है, जिससे हम टेलीविजन देखते हैं, हमारी रेडियो वेव्स होती हैं, टेलीविजन की वेव्स होती हैं, तो एक सिग्नल जाता है। हमारी जो स्पाइन है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड,
सुषुम्ना नाड़ी होती है, अगर शब्द नाम सांस के साथ बोला जाएगा तो सुषुम्ना के अंदर भी वेव्स पैदा होगी, सुषुम्ना के अंदर भी वेव्स पैदा होंगी। इसके बाद हमारे द्वार खुलते जाएंगे। इसके बाद हमारे दिल के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, यहां जो तीसरा नेत्र है, दोनों आंखों के ऊपर जो सीट ऑफ सोल है, यहां प्रकाश शुरू हो जाएगा। ऐसा प्रकाश, मेरा नाम भी प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश अंधकार से दूर लेके जाएगा। वो प्रकाश सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, वो ईश्वर का प्रकाश होगा। ईश्वर के प्रकाश को सूर्य चंद्रमा की कोई जरूरत नहीं, उसकी अपनी ही नीलिमा, उसकी अपनी ही रोशनी होती है, उसका अपना ही सुकून होता है, उसकी अपनी ही सुगंधी होती है। वो प्रकाश हमें अंदर से चाहिए, हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर। ऐसे क्या कहा जाता है ना, दिल में दर्द हो दूसरों के लिए, दिमाग रोशन। बस दो चीजें अगर होंगी तो आप मुकम्मल हो जाएंगे। अगर दूसरों के लिए दर्द ही नहीं है आपके दिल में, कोई दर्द, किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, और दिमाग में बिल्कुल रोशनी नहीं है, अदम बने बैठे हैं, फिर इस शरीर का, इस मनुष्य शरीर का कोई जानवर से ज्यादा कोई फायदा नहीं है। हम भी जानवरों जैसे जी सकते हैं, लेकिन दिल में दर्द हो, दिमाग में रोशनी हो, दोनों का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। केवल लोगों के दिमाग रोशन होते हैं, दिल में दर्द नहीं होता, वो भी अधूरा काम है। कई बार दिमाग रोशन होता है, दिल में दर्द बहुत होता है, दिमाग रोशन नहीं होता, वो भी अधूरा काम है। दोनों का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। अब देवादिदेव के इस जो मैं इसमें दिमाग और दिल में रोशनी पैदा होगी, इससे हमें हष्ट-पुष्ट, हम शारीरिक तौर पर हष्ट-पुष्ट रहेंगे, और हर तरह से हम जैसे जीवन जीना चाहते हैं उस तरह उसको महादेवादिदेव की उस तरह से हमें शक्ति प्राप्त होगी। अब पांचवा मंत्र मैंने जो गोपनीय मंत्र है, शिव की आराधना, शिव आराधना के लिए बहुत जरूरी है, वो आपको दे रहा हूं। पांचवा मंत्र इस तरह से है, ओम भूम ओम जू सह भूर्भुवः स्वः मृत्युर्मुक्ष्या ओम नमो भगवते रुद्राय त्रिलोचनाय त्रिलोचनाय रज्ञायजु रज्ञायजु। आगे लिखा है, इस तरह से इसको पढ़ना चाहिए कि समांतराय, समांतराय इसमें संपूर्णता देने वाला है। अब हम चलते हैं अपनी ब्रेक की तरफ और आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद। मुझे इंतजार रहेगा आप सबके फोन्स का। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द ब्रेक के बाद। थैंक यू। Just 4p per minute to call India from Trustel. Use the instant dialing access number 0844 425 2222. That's 0844 425 2222. Just 2p per minute to call Australia, Canada, Italy, Singapore and USA from Trustel. Just use the instant dialing access number 0844 465 2222. That's 0844 465 2222. वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कुछ टेक्निकली फॉल्ट की वजह से कॉल थ्रू नहीं हो रही, और लेकिन आप कॉल पे ध्यान रखें, टेलीफोन पे ध्यान रखें और बार बार कॉल करें। जिस तरह से मैं हमारे कुछ टेक्निकल की वजह से हमारी आपकी कॉल थ्रू नहीं हो रही, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, आपके फोन्स मेरे को